जय हिंद सभी साथियों को। आज 26 जनवरी के दिन पहाड़ों पर कीर्तपुर बास के पहाड़ों पर गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो पता ही है आज का जो दिन होता है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है और मिलजुल के मनाया जाता है। जो कि यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, HGC न्यूज़ 20 भी यहाँ पर पहुँचा और पूरी कवरिंग की, इसकी पूरी अभिनंदन करता छाई भगा परियोरी शक्कर पापो छाती नामो हुई जसन की ये तैयारी मन हर्षा धन बरसा धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे शुभ दिन आयो सम्मानित AKD लेजेंड डांस टीम के होनहार कलाकारों, प्यारे बच्चों एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर मैं AKD टीम के सम्मान में कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूँगा कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भरे, ना हारूंगा हौसला उम्र भरे, ये मैंने खुद से वादा किया है। आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का विषय है। AKD टीम ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर गोल्ड मेडल जीत करके न केवल अपनी टीम का बल्कि पूरे हरियाणा और हम सभी का नाम रोशन किया है। और यह उपलब्धि समर्पण, अभ्यास और जुनून का परिणाम है। मैं चाहूंगा एक बार हमारी जोरदार तालियां हो जाए हमारी AKD टीम के लिए। तालियों में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, आप सभी से निवेदन है। इसी गौरवपूर्ण उपलब्धि का सम्मान करने के लिए आज यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। हमें अत्यंत हर्ष है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे सम्मान्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित होकर इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन का स्रोत है। AKD टीम के सभी कलाकारों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का नाम, अपने पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। और हम सभी की शुभकामनाएं है कि आप आने वाले समय में USA जाके, बाहर जा करके और भी गौरवशाली प्रतिभाएं दिखा करके और भी अपने नाम को और हमारे देश को और आगे ले जाए। आइए हम सब मिलकर इस उपलब्धि का उत्सव मनाएं और टीम के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दें। इसी के साथ मैं सम्मान समारोह में इन्हीं के साथ आप सभी का इस सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि इन बच्चों ने किन हालातों में अपने आप को उभारने का कार्य किया है। ना कोई साधन, ना कोई संसाधन, फिर भी इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत बड़ा इनका अपना खुद का मेहनत का योगदान है। याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे
सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। बड़ा मजबूतिया हाय तेरे जाने लाड दिया मार दिया हाय तेरे जाने 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 बड़ा मजबूतिया हाय तेरे मार दिया हाय तेरे जाने हम पछताए दिल हार किस जाए दे आगे कोई याद लगाए रे लगाए रे लगाए रे सपना 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 ये दुनिया को छोड़ के आए रे दुनिया को छोड़ के आए रे गिरीश का सुनने का गाना गिरीश का दिल न दिया आप सभी को मैं आज का जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है इसकी एक कहानी सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि सच्चाई ये है इसमें कि हमने जहां से शुरुआत की थी इन्हीं संसाधन के साथ हमने शुरुआत की थी। और हमारा ये मोटिव था, मेरा अपना खुद का ये मोटिव था कि जिस साधन से हमने शुरुआत की थी आज उन्हीं से एक बार All of you guys, you are incredible. The amount of time that must have taken already, but the way you are so together, and the dance, who created the dance? One of the Anup sir. right. It's just the most fantastic dance. I wish my children were here because they love this. But you guys were off the scale. Fantastic. Sorry if you don't understand my opinion. Absolutely fantastic. You really prove that when you set your heart on something and commitment and discipline, you can achieve anything. I am thrilled to even be in the same village as you guys. It's fantastic. Well done. I'd love you to do the performance at our school. That would be great. Just fantastic. I can't wait to see what you do next. Very, very well done. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और हमारे बीच में पिंटू मंडल सर हैं जो कि काफ़ी समय से इन्होंने इस ज्ञान विद्या कोचिंग सेंटर के लिए अपना कीमती समय दिया है, चाहे इन बच्चों को लेकर के हो चाहे किसी भी चीज़ को। तो मैं अपने जो एकेडी टीम है उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। सर आप सभी को सम्मानित करना चाहते हैं अपनी तरफ से, प्लीज़ सर। अनूप सर पूरी टीम के साथ आप आ जाइए। द एके लेजेंड टीम जो कि मुंबई में, जिन्होंने मुंबई में हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था और एक गोल्ड मेडल लेके आए थे हरियाणा के लिए। एक सुनहरा अवसर था जब इन्होंने इसी महीने में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया था, जिसके इनको सम्मानित किया जा रहा है। और आगे भी हमें उम्मीद रहेगी कि हरियाणा का व भारत का नाम रोशन करेंगे। इनका अगला जो पड़ाव रहेगा वो यूएसए का रहेगा, वो इनकी जो अगली परफॉर्मेंस रहेगी वो यूएसए में रहेगी। अब आपके जाने कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हो सर? और वो मैं समझ सकता हूँ कि क्या आप महसूस कर रहे हैं, और फिर भी आप अपने शब्दों के साथ। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, एंड थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं पहले तो अभिनव सर को
जो इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोग जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत टफ था वहाँ तक जाने का, बहुत मेहनत करी बच्चों ने भी। शुरू से ही 2018 से बच्चे हमारे जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने देखा इन बच्चों को, स्टार्टिंग में देखा बच्चे अच्छे थे यहाँ के। और मैं पहले तो टिकली गांव के लिए ज़्यादा बोलना चाहूँगा, वहाँ पे बच्चे आउटस्टैंडिंग हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है बच्चे। मैंने सारे बच्चों को देखा, इन बच्चों को फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कराया और वहाँ तक इस मंच तक पहुँचे। बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए वहाँ तक पहुँचना। मैंने बहुत साल पहले सपना देखा था, तो वो पूरा हुआ, जाके वहाँ देखा हमने। तो हरियाणा को क्या है, वहाँ पे इतना मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं था वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी साल से कर रहे थे लोग वहाँ पे, लेकिन कभी गोल्ड नहीं आया। और वो फर्स्ट बार हम लेके आए हैं एक ही लेके। ये हमारे बहुत प्राउड की बात है और थैंक यू, हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है। देखते हैं आगे। अभी यूएसए का है तो पूरी मेहनत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे, लेकिन गोल्ड का पूरा प्रोसेस करेंगे। बस ये है कि इंडिया को प्राउड कराना है, यही हमारा सपना है। बहुत ज़्यादा मतलब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं इसके बाद। तो ये तभी शुरुआत है, तो इससे तो अभी लेना नहीं है हमें। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड सभी को थैंक यू सो मच। आपकी मेहनत है सर जो आपने इन बच्चों के लिए किया। और 2 शब्द मैं अनूप सर के लिए कहना चाहूँगा कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए जो इन सब ने किया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, रिस्पेक्टिव सारे हमारे बच्चे, हमारे साथीगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप नहीं आते तो इनका हौसला कहीं ना कहीं टूट जाता। क्योंकि हौसला बढ़ाने के लिए पंखों की जरूरत होती है, लेकिन पंखों में उड़ान भरने के लिए आपके जैसे लोगों की तालियों की, आशीर्वाद की जरूरत होती है, जो कि आप लोगों ने आकर के यहाँ पर दिया है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले प्लीज़ डिनर करके आप सभी जाए, और कुछ किसी को कहना हो, कोई बातें हो जो आप सभी में से कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ आ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। दीपक सर, कोई बात? अगर मैं हिंदी में बात करना शुरू कर दिया कपिल शर्मा शो हो जाएंगे, सो सॉरी फॉर दैट। बिकॉज आई बिलोंग टू केरला, आई एम पाथवेज, पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, बट आई नो अनूप वेरी वेल। हमारे स्कूल में मेरे लिए, सीपी सर के लिए, एक्सपेक्टली हम दोनों के लिए बहुत डांस परफॉर्मेंस दिया हमारे बच्चों के सामने। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी थैंक टू गॉड दैट you people reach in a high. It's the first step. You can reach more high. और भी आगे जाएंगे आप लोग। मैं एक एक बच्चे को अच्छे तरह जानता हूँ, बट एकेडी क्रू जब पहले टाइम मिला था, it was a stunner in our school when they perform in a small stage. फिर उन्होंने एक बड़ा स्टेज में स्कूल में कम से कम 4 बार परफॉर्म कर चुका है। हम एक और मौका आपको दे रहा है। सून आई विल गिव ए कॉल टू यू। यही है, और आगे जाओ, मेहनत करते रहो। यू पीपल विल रीच द हाइट्स, आई एम श्योर, एंड आई नो योर हार्ड वर्क. I know how Anup is working for that, and thanking you, Avinash, to invite us here. So Pathways always support. We always stood behind you people. That's a guarantee from me and CP sir. Thank you very much. बाहर से आए हुए सभी साथियों ने मिलकर एक के लेजेंड टीम को सम्मानित किया। एक के लेजेंड टीम के जितने भी ये बच्चे थे उनको सभी को सम्मानित किया, जिन्होंने मुंबई में
पहली बार हरियाणा का नाम रोशन कर गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे डांस में। एक ऐसा सुनहरा अवसर था जब ये जो इनके हेड थे अनूप जी, इन्होंने पहली बार इतने बड़े लेवल पर इन बच्चों को इतना बड़ा सम्मान दिलवाया था मुंबई के स्टेज पर। और इनका जो अगला पड़ाव है आपको बता ही दिया था। अगले जो ये जाएंगे वो रहेंगे इनके यूएसए में, वहाँ पर भी इनका ये प्लान रहेगा कि अब हरियाणा के लिए जीत के आए थे मुंबई से, अब जो अगला रहेगा वो इंडिया के लिए जीत कर लाए, जो कि एक बहुत ही बड़ा इनके लिए अवसर रहेगा। देखते रहे, बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे, कमेंट में इनको कांग्रेचुलेशन देना ना भूले। 2026 की इनकी जो साल रही वो हरियाणा के लिए, इन बच्चों के लिए, वह गुड़गांव के लिए एक बहुत ही अच्छी रही। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इन बच्चों के लिए सभी ने मिलकर यह प्रोग्राम अरेंज किया और इनको सम्मानित करने का काम अब किया जा रहा है। तीसरा नाम है छोटे वंश। एक बार इसके लिए जबरदस्त वाली तालियां होनी चाहिए। और अभी अंतिम नाम है हर्षित शर्मा। हर्षित शर्मा Very well done. कम शब्दों में काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ। पहले तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए सभी मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, बहनों, माताओं, मेरे बुजुर्ग और मेरे जो भी मेरे साथी हैं, सबको हमारी तरफ से राम राम, टिकली गांव की सरदारी की तरफ से। और आप लोगों ने हमें ये मौका दिया यहाँ पे आके बोलने का, हमारे को इतनी इज्जत आप लोगों ने दी, उसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो राजेंद्र भाई ने बताया हरविंदर भाई के बारे में, ये शायद इसको शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी जिनको इन्होंने लड़ा है, लेकिन इन्होंने अपनी बात आपके सामने पहुंचाई कि कितनी कितनी मुसीबतों के सामना करते हुए हमने चीज़ें की। इस चीज़ का शायद हम में से कोई भी यहाँ भाई बता नहीं सकता कि हमने वो जो चीज़ें की थी वो कैसे कैसे पूरी की हैं। लेकिन अगर आप उसका जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हो तो टिकली गांव में आपका स्वागत है। आप आओ, वहाँ बाबा दयाल दास क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जो हमने बनाया, आप उसको आके देखना, आपको लगेगा कि हाँ हमने सच में कुछ अचीव किया। और ये भाई ने एक शुरुआत करी थी, उसके साथ ना हमारे गांव के जो नौजवान जो साथी थे उन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें साथ लिया। हमारे राजेंद्र भाई जी, हमारे सभी लोग, हमारे जितने हमारे भाई गांव के बड़े बुजुर्ग, हमारी माताओं बहनें, हमारे बच्चे, सब ने हमारा साथ दिया और वो चीज़ आज आप लोगों के सामने है। तो इन चीज़ों को जो बताया कि जो किसी भी काम को हम जब करते हैं तो मुसीबतें और कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन उसमें जो खड़ा रहता है, जो उनसे लड़ता है, वही पार पाता है। हमारा बहुत बड़ा गाँव था, गांव के लोग ये बोला करते थे ऐसा कुछ हो नहीं सकता, स्टेडियम बन नहीं सकता, देख लेंगे किसी दिन करा है, आसान नहीं है चीज़ें। लेकिन जब चीज़ें शुरू करी तो एक जुनून था, करना है बस। और मैं कहता हूँ शायद ना जैसे ऊपर वाला कभी कभी किसी को भेजता है, हमारे बीच में भाई को भेजा, उसने काम को शुरुआत करी और हम लोग उनके साथ जुटे। और मैं कहता हूँ ऐसे चीज़ें ना होती रहनी चाहिए हमारे समाज में। हमारे राजेंद्र भाई, हमारे अरविंदर भाई जैसे मिसाल है ये लोग हमारे गाँव के लिए, हमारे समाज को जो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे भाइयों के लिए मैं कहता हूँ हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो सीखे, वो समझे। हमारे जो भाई हैं जो डांस अकेडमी जो चलाते हैं, हमारे भाई अनु भाई, मैं भाई साहब मैं आपसे ज़्यादा टच में हूँ, लेकिन आपके बारे में सुनता रहता हूँ। आपके बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाहर जाके रहे हैं,
बहुत अच्छी लग रही है। हमारे मुझे ऐसा सब कुछ आसान लगता है कि सब बहुत आसान है, जा रहे हैं, हमें पता है कि समझ नहीं सकते क्योंकि आसान नहीं होती कुछ। आप सब लोगों को, छोटे भाइयों को, जो हमारे भाई साहब के हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे गाँव से चाहे कुछ बाहर से भी लोग, आप जैसे लोग आए हुए हैं, हम तो ये चाहते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप लोग उसमें साथ दो, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए ना सिर्फ साथ चाहिए होता है, लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ साथ चाहिए होता है। अगर साथ खड़े हो जाए ना तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती है। चाहे उस पर अनु भाई लगाओ या हमारे अरविंदर भाई लगाओ, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही सब कहूँगा कि भाई ऐसे जो मिसाल जो भाइयों ने पेश करी है हमारे समाज में, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी ताकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, वो इनसे कुछ सीखे और आगे बढ़े। धन्यवाद। नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं तो वही क्या बताऊं जी, देखो मैं तो गांव से हूँ वैसे तो, पर मैं तो सबसे पहले तो अविनाश भाई का ही मुरीद हूँ। मैं तो उनके शब्दों से, उनके वाक्यों को मैं तो स्टेटस पे देखता रहता हूँ, इन्हीं से सीखा है जी मैं तो सब। मैं 8-7 साल पहले बगल में फार्म हाउस बनाया था मैं इन्हीं की शुरुआत करूँ तो इन्होंने ही फिर ये जो हमारी एकेडमी टीम है शायद आपस में कोऑर्डिनेट करके जज्बा, जुनून, हिम्मत उनमें भरते गए। जीरो से शुरुआत करी थी, ठीक दिखाया अविनाश भाई ने वहाँ पे जो दिखाया स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया। और तो क्या आगे अभी मेरे बिल्कुल प्रिय दोस्त हरविंदर भाई, पीछे स्वागत है उनका। तो क्या है कि मैं आता था तो 10, 15, 20 बच्चे अविनाश भाई कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी किसी ओनर ने कुछ बोला, कभी कुछ बोला, यार हमारे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब है, ये है वो है, लेकिन बंदे ने लगातार कोशिशें करता चला गया, लगातार अपनी टीम को जहां पे जगह मिली, किसी पेड़ के नीचे, किसी पल्लड़ के नीचे, बिल्कुल एक जज्बा और जुनून के साथ, हिम्मत के साथ। मैं भी इन्हीं से सीखता रहा उसी टाइम से। नहीं, मेरे को ये माइक पकड़ने में बहुत डर लगा, क्वेश्चन आंसर मेरे को ध्यान रहे, पर सुनाना के बैंड तो बोल ही ना सकूं मुंह से। हाँ, मैं तो लिख सकता हूँ, क्लियर है। मैंने कई बार बोल दिया ये बात, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल कपकपाहट और बहुत ही हिचकिचाहट सी रह गई सब। तो बहुत ही अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एकेडी टीम को भाई, बहुत ही बढ़िया, अग्रिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। वेरी वेल डन, शाबाश। और अपने लिए कोई कभी भी किसी चीज का कोई परामर्श हो, कोई सहायता हो, कहीं भी पीछे नहीं है आप लोगों के लिए, कहीं भी पीछे नहीं है, हमेशा तत्पर है आप लोगों के लिए। और अविनाश भाई थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और मेरे समीप मेरे भाई छोटे, बिल्कुल बहुत घना छोटा है हमसे तो, खली भाई, इनकी मैं देखता रहता हूँ तो बिल्कुल अलग से ही अजीब कुछ ना कुछ सिखाता रहता है हमें, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को अलग से दर्शाता रहता है। थोड़ी सी हमारे भाई की, लेकिन मैं देखता हूँ अलग से ही कुछ ना कुछ कोई बच्चे, कोई बड़े कुछ सीख के मेरे से आगे बढ़े। खाली भाई बहुत ही बढ़िया, मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई, थैंक यू सो मच। मैं अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ आपके जरिए, बाकी थैंक यू सो मच। एच जैसी न्यूज़ 20 की तरफ से रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और आपने ये मुकाम किस तरीके से हासिल किया इसके बारे में, और आपके सहयोग देने में किसका हाथ रहा, थोड़ा सा बताएं। हमारा नाम है डाई के लेजेंड्स क्रू। हमने 2018 में स्टार्ट करा था। ये क्रू बना 11 लोगों का था पहले, ठीक है। तो हम 2024 में हमने ऑडिशंस दिए थे, जिसके बाद हम गए मुंबई और हमारी 10th रैंक आई थी वहाँ पे। 10th रैंक के बाद थोड़ा सा ये था कि कुछ बच्चों ने स्किप कर दिया, क्योंकि उनसे थोड़ी हार होती है ना, हार झेली नहीं जाती है। कुछ लोगों का होता है हर बार जीतना ही है, थोड़ा इशू इस चीज़ का होता है। बट कुछ बच्चों ने स्किप करा, बट हम रुके नहीं। हमारे अनूप सर हैं जिन्होंने हमें और प्रैक्टिस करवाई, कड़ी मेहनत करवाई, जिसकी वजह से इतना डिसिप्लिन रहते थे कि बच्चों को मोटिवेट इतना करते थे कि बच्चे उस चीज़ के बारे में डेडिकेट रहे, बिल्कुल फोकस रहे। तो ऐसा हुआ कि कुछ कैटेगरी का इशू होता था, तो जिसकी वजह से कैटेगरी हमने बनाई मिनी क्रू। मिनी की कैटेगरी में हम लोग गए, जिसमें 4 मेंबर थे हम, हर्षित, छोटा वंशु, प्रेरणा एंड मैं, और हमारे सर जो कोरियोग्राफ करा था, जिन्होंने अपनी कोरियोग्राफी को। एंड 2025 में हमने ऑडिशंस दिए
एंड 2026 में जनवरी में हम लोग ने परफॉर्म किया एंड हमारी फर्स्ट रैंक आई। इंडिया में हमने गोल्ड लिया, अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करा और अपने देश का नाम रोशन करा। धन्यवाद। अनूप सर, नेक्स्ट प्लान आपका क्या रहेगा अब? नेक्स्ट प्लान हमारा पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा HHI के जितने भी मेंबर्स हैं, रंजन सर है, जिन्होंने उन्हें ये HHI हमें प्रोवाइड किया। इतना अच्छा स्टेज हमें मिला, बहुत बड़ा स्टेज था, बहुत प्राउड हो रहा है। आज हम वहाँ पे जाके परफॉर्म किया, उसके लिए बहुत वेट किया हमने, बहुत मेहनतें करी है, बहुत दिक्कतें हुई हैं, तो वो मैं बता नहीं सकता। और बाकी ये है कि हाँ, आगे का नेक्स्ट प्लान हमारा USA का है, इंटरनेशनल पे जाना है, इंडिया को प्राउड फील कराना है, बस यही सपना है और आगे करते रहेंगे। ये नहीं है कि हम रुक जाएंगे, फिर भी करते रहेंगे कंटिन्यू। तो बस यही है अपना प्लान कि अब USA जाना है और फाड़ देना है, मतलब। अविनाश सर, ये बहुत बेहतरीन आपने प्रोग्राम करा और बच्चों को मोटिवेट किया, इसके लिए भी आप 2 शब्द बताइए। सर, कहते हैं कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन इन बच्चों ने जो चीज़ें किया है वो हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है, एक प्राउड फील करवाता है कि इन बच्चों ने कुछ अलग से किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं और इसी तरीके से अगर ये करते आते हैं तो इनकी अपनी मेहनत, इनके अपने जज्बे की वजह से आज ये स्टेज इनको मिला है, या आज इनको जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रहा है वो सब इनका श्रेय जाता है, इनको श्रेय जाता है इन सभी चीज़ों का। क्योंकि ना ही ये इन चीज़ों को आज पूरा करते और ना आज ये हम सोच पाते कि इनको हम बुलाए और इनको हम सम्मानित करने का कार्य करें। तो ये सारी चीज़ें अनूप सर और इनकी बच्चों का अपना खुद का इनका मेहनत है, और हम तो बस एक ज़रिया है कि समाज में इनकी चीज़ों को और आगे बढ़ाए और दिखाए। और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे सभी का ये कहना है कि बच्चों, आपको किसी भी चीज़ की नीड हो, कभी भी किसी भी वक्त, और मैं ये चीज़ आपको ये मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे पास आइए। कैसे चीज़ों को करवाना है, क्या करना है, वो मेरे ऊपर छोड़िए, बस आप ये बताइए कि मुझे ये चाहिए या ये करना है। ऑप्शन सारे होंगे, लेकिन मेहनत जिस तरीके से आपने शुरुआत की है इसको अंत तक इसी तरीके से लेके जाना है और बढ़िया करना है, और जैसे सर ने बताया है, फाड़ करके आ जाना है USA में। ये गणतंत्र दिवस आज बड़ी धूमधाम से इस पहाड़ी पर्वत श्रृंखला में मनाया गया, और आपको कैसा लगा एक बार बताइए जरूर। हमें बहुत अच्छा लगा, और पहली बात है, खली सर ना हो तो और मज़ा नहीं आता क्योंकि सबसे पहले तो आपकी योगदान ही होता है ना। चलो, इस प्रोग्राम में हमें कुछ सवाल नहीं पूछ पाए थे उस टाइम पर, तो अब पूछते हो आज का दिन क्या है, क्या हुआ था आज के दिन? आज के दिन था कि संविधान लागू हुआ था, जिससे हम आज़ाद हुए। क्योंकि आज़ादी वो नहीं होता है कि मतलब कि देश आज़ाद हो, घर से भी आज़ाद होना बहुत ज़रूरी होता है, दिमाग से भी। तो उससे हमें सुविधा मिला आज़ाद होने की, और हम आगे बढ़ सके और बढ़ा सके लोगों को, और उनको धन्यवाद करेंगे कि जो जिन्होंने किया हमारे लिए। और अब मिस्टर आशीष बोलना चाहेंगे। मिस्टर आशीष जी बोलना चाहेंगे। अच्छे से बता दो, क्या बताऊँ, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आज हमारे काफ़ी गेस्ट आए हुए थे और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था जो अरेंज किया था अविनाश भाई ने, और काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें डांस अकेडमी से कुछ बच्चे आए हुए थे जिन्होंने गोल्डन हरियाणा से लिया है, मुंबई में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा और अच्छी डेकोरेशन थी। देश में क्या हो रहा है अब कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है अब 26 जनवरी के दिन क्या क्या होता है, तो अब उनको तो कुछ जानकारी दीजिए। भरत भाई बताइए। आप बताइए। 26 तारीख को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसको भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा इसको लिखने में। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन इस देश को चलाने के लिए एक कानून चाहिए था कि देश चलेगा कैसे, इस देश में रहने वाले व्यक्ति नागरिकों का, भारतीयों का कैसे आचार होगा, कैसे काम करेगा। तो उसको बनाने के लिए जो कानून था उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी गई थी, जो कि उन्होंने बखूबी निभाई। वो भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, धर्म को मानने वाले लोग, भिन्न भिन्न संस्कृति है, सभी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा संविधान बनाया गया। संविधान को बनाते समय उनको काफ़ी परेशानियां भी आई, काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने विवेक से सही
उनको तर्क के साथ समझाया और उनकी सहमति से, सबकी सहमति से एक अच्छा कानून, एक अच्छा संविधान भारत देश को बना के दिया। आज पूरा संसार भारत के संविधान को सर्वश्रेष्ठ संविधान मानता है, उसको नमन करता है और हम भी B.R. अम्बेडकर जी के इस योगदान को नमन करते हैं, जिसके वजह से आज भारत का हर नागरिक देश में सुरक्षित महसूस करता है। धन्यवाद। बच्चों, कौन बच्चा ऐसा बताएगा अब भारत का जो संविधान है वो कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? कोई भी बता दे। 2 साल। चलो बता देता हूँ, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में, इन कड़ी मेहनत के दिनों में उन्होंने ये संविधान बनाकर तैयार किया था। और जो कि आज ही के दिन ऐसे बाबा साहब ने नहीं लिखा, हमारा संविधान साथ कर देंगे, एक टीम के साथ करेंगे, एक टीम वर्क के साथ करेंगे। और खली भाई, आपसे भी उम्मीद है कि और बेहतर और कुछ नया करेंगे, जो कि बिल्कुल सर, समाज के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए एक मिसाल बने। ठीक है भाई, बिल्कुल सर, ओके। मजा आ गया।